मेरे जैसा असल बाप की असल संतानों ने देश को आज़ाद किया, संविधान बनाया। अब अगर हमारे समाज के लोग और कानून के लोग ये संविधान को न माने, मान कर न चले, इसका अपमान करें, तो इसका मतलब ना मानने वाले लीगल बाप की संतान नहीं है। क्योंकि जब भी लीगल बाप की संतानों ने जो भी काम करते हैं तो वो लीगल बाप की संतानों के लिए ही करते हैं, और उसे न मानने वाला उसका विपक्षी होता है, जो अनलीगल बाप की संतानें। यदि संविधान लीगल बाप की संतानों ने बनाया, देश आज़ाद किया, तो अनलीगल बाप वाले उसका उल्लंघन क्यों करते हैं? अभी तक उन्हें देश में रखा क्यों गया? क्योंकि संविधान में लिख दिया गया है, जो लोग हमारे संविधान का पालन करते हैं उन्हीं को भारत देश में रहने का अधिकार है, बाकी भारत छोड़ो। अब इसे हिंदुस्तान बोलो, क्या होना चाहिए? मैं पूरे समाज से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे इस इंसाफ को पाने के लिए आप लोग भरपूर सहयोग दें। ये दाग हमारे भारत देश या हमारे पृथ्वी पर न लगाएं कि एक असल बाप की असल संतान ने इंसाफ मांगा, और वो भी मांगा तो असल बाप के संतानों से ही मांगा। तो असल बाप के संतान भारत में हैं, इसे आप लोग साबित करें। असल बाप के संतान पृथ्वी पे हैं, इसे साबित करें। खिचड़ी बना हिंदुस्तान, इस नाम को मत लाएं। खिचड़ी बना समाज ये पृथ्वी पे मत लाएं। इसे लाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा फ़ायदा। हमें इंसाफ देने से आप चाहोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमें इंसाफ न देने से आपको नुकसान भी नहीं होगा, फ़ायदा भी नहीं होगा। ये मत सोचिए आपके देश का एक नागरिक खो देंगे, वो शायद आपके घर में ही हो। ये कहानी आपके घर के बेटे के ऊपर ही हो सकती है, तो आप क्या करोगे? इसीलिए मुझे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सही अपने पिता की संतान है वही हमारी मदद करें। बाकी लोगों से हम अपील नहीं करेंगे, क्यों कि उन्हीं के खिलाफ तो हमें लड़ना है। धन्यवाद। भारतीय पत्नी के पेट में चोरी का बच्चा, पत्नी के न रखने पर पति पर तीसरी पंचायत का हमला क्यों? रामराज की पत्नी के पेट में चोरी का बच्चा। रामराज में भारत के संविधान लेखक जिले में और भगवान राम राज्य के समाज को स्वीकार है, हरि को स्वीकार नहीं।
श्री बैटरी की बेटी सुनीता सोहन नेता के घर पश्चिमी चांदपट्टी आजमगढ़ यूपी से बिना दहेज लिए सुनीता से शादी करने वाला स्वर्गीय झकरी राम का पोता हरि राजेश हरियारपुर पोस्ट ऑफिस राजेश सुल्तानपुर जिला फैजाबाद अम्बेडकर नगर यूपी की यह घटना है। तारीख 19/12/2000 से मैं शहर रहने पर पत्नी हर रविवार को पीसीओ से बात करते हुए मुझे कभी भी गर्भ होने की खबर तारीख 8/7/2001 यानी 6 महीने 19 दिन तक नहीं दी कि मैं 5 महीने से गर्भवती हूँ। जब तारीख मंगलवार 19/6/2001 को शहर से गांव आकर मैं पत्नी को विदाई करा के लाया तो 5 महीने का प्रथम गर्भ थी। डॉक्टर शेखर से राय लेकर मैं तारीख रविवार 8/7/2001 को सोनोग्राफी कराया और मैं प्रथम सोनोग्राफी में 5 महीने से चोरी का गर्भ छुपाने के आधार पर छोड़ दिया और उसकी मां ने चांदपट्टी में बच्चा गिरवा दिया। दूसरी बार की घटना तारीख बुधवार 15/8/2001 से बृहस्पतिवार 20 फरवरी 2003 तक यानी 4 साल 6 महीने पति के दूर रहने पर भी इस बार भी 3 महीने का दूसरा गर्भ छुपाकर मंगलवार 25 फरवरी 2003 को पहली बार घटना की पंचायत लेकर आई। कैसे? पंच फैसला सुनाने से पहले महिला गर्भ की जांच क्यों करवाया नहीं? पत्नी के पेट में दूसरा बच्चा आया कहां से? बाप तो है, लेकिन कौन है? डीएनए चेकअप कराना तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बराबर है। पहली पंचायती फैसला में मेरी जीत हुई, लेकिन पंचायत में ही बिना जाने मेरी बहन के रोने पर मैंने रख लिया। जब 1 साल 6 महीने पति से दूर रहने पर भी इस बार भी 3 महीने का गर्भ में दूसरा बच्चा के सोनोग्राफी तारीख 1/4/2003 के प्रथम रिपोर्ट पाए जाने के आधार पर मैं सुनीता को छोड़ दिया, तो 5 महीने बाद दुर्गा पूजा सप्तमी के दिन सुनीता ने बृहस्पतिवार 2/10/2003 को एक बेटी को जन्म देकर 7 साल बाद रविवार 25/5/2008 को पंचायत बैठाई। पंचायत फैसले में मेरी जीत हुई तो मेरे भाई के दोस्त पुलिस सुभाष प्रधान, मुखिया बिशम्बर सुनीता के साथ मिलकर पंच को डरा धमकाकर उम्र 60 साल के मुखिया बिशम्बर रिश्ते में मेरे गांव का भाई होकर भी मुझे पकड़कर मारने आए और गाली साले बहनचोद की दी और मेरा पंच, ग्राम प्रधान, कानून, रिश्तेदार अपने लोगों द्वारा मेरे गले में दूसरे का चोरी का बच्चा बांध देने पर मैं कानून के दरवाजे तो गया था, लेकिन मेरा कोई नहीं सुना और स्वर्गीय मेरे पिताजी की हिस्से की संपत्ति को मेरे चाचा ने सुनीता से मिलकर कब्जा कर लिया। उसी के कारण मैं शहर में सारी बात बताकर दूसरी शादी 2011 में कर ली। क्या दुनिया में कोई है मेरे जैसा? मैं अपने बाप की असली संतान भारत के राम राज्य उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मुझे सच इंसाफ
पाने की आशा अब तो नहीं है। मैं छोटी जाति से सबसे ज़्यादा गरीब घर का रहने वाला हूँ और भारत का आत्मनिर्भर मैकेनिकल इंजीनियर मेक इन इंडिया से सीनियर 100 में से एक मान्यता प्राप्त इंसान और रामराज्य का निवासी हूँ। क्या मेरी दूसरी पत्नी से असली बाप की असली जन्मी मेरी संतान उसका अधिकार दिलाने में कोई मेरी मदद करने वाला मेरे जैसा बाप है? तो उन लोगों से अनुरोध है मेरा, चाहे जो कोई भी हो, इंटरनेट के सभी google.com, भारतीय मीडिया, टीवी के सभी चैनल जो कूद कूद के नहीं शांति से न्यूज़ देते हों, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, राजा, मंत्री, नेता, संविधान के श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी और अमर श्रीमती इंदिरा पुत्र राजीव पुत्र राहुल गांधी जी, पंजाब पश्चिम बंगाल के श्रीमती ममता दीदी, श्रीमती मायावती, अमिताभ बच्चन जी, जज, पुलिस, पंचायत, पंच, अमीर, गरीब, भिखारी, अंधे, लंगड़े के सभी इंसान, कॉलेज, स्कूल, गुरु, ज्ञानी, श्री रामदेव बाबा जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मर्द, औरत और हिजड़ा, इनमें से जो लोग पिता की असली संतान हैं, तो उन्हीं से सिर्फ मैं इंसाफ पाने की उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मेरा बाप तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान दूसरे का थूक नहीं चाटेगा, तो मैं क्यों चाटूं? जैसे कि मुस्लिम में कोई भी मियाँजी ये नहीं बोल सकता कि मैं हराम खाया। इसी तरह पत्नी चोरी का बच्चा पैदा करके पति को दे तो कोई भी जाति में पति को लिए हराम है। कृपया ध्यान दें, मेरे इंसाफ पत्र को नाजायज बाप की संतानें और उनकी माँ ही छुपाने की कोशिश करेंगे। असली बाप की संतान और माँ चुप नहीं रहेंगे। मुझे मेरा घर, मेरी दूसरी पत्नी और बेटे को अधिकार जरूर दिलवाएंगे, ताकि मैं, मेरा और मेरे परिवार का सभी असली निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और NRC पा सकें। कृपया भारतीय नागरिकता के लिए मेरी मदद करें और जीने दें, देश का नागरिक बचाएं। प्रमाण और बयान। प्रथम गर्भ का तारीख मंगलवार 27 मार्च 2001 को शहर में ESI कूद गए। ESI पर्ची नंबर 317348 से चेकअप करवाए। सुनीता प्रथम गर्भ हुई कैसे, यह सुनिए। सुनीता के प्रथम गर्भ में बच्चा आने का यह रिपोर्ट देखिए। तारीख शुक्रवार 1/12/2000 को शहर से मैं मेरे गांव आया। सुनीता के साथ सोमवार 18/12/2000 तक यानी 18 दिन रहने के बाद, सुनीता के साथ 18 दिन रहने के बाद उसके दूसरे दिन मंगलवार 19/12/2000 को शहर जाकर कंपनी में काम किया। जब तारीख मंगलवार 19/6/2001 को शहर से गांव आया तो 6 महीने 19 दिन मेरे साथ पत्नी के ना होने पर 5 महीने का गर्भ पत्नी हुई कैसे, यह देखकर मैं
डॉक्टर शेखर से राय लेकर मैं तारीख मंगलवार 8/7/2001 को सोनोग्राफी कराया। कुमार सोनोग्राफी तारीख रविवार 8/7/2001 के प्रथम रिपोर्ट में प्रथम गर्भ में 5 महीने का बच्चा पाए जाने के आधार पर मैं सुनीता द्वारा मेरे घर परिवार के सामने पहला गर्भ में बच्चा होने की सच्ची घटना का बयान मांगा। तभी उसने मेरे घर परिवार के सामने प्रथम बार की घटना में उसने उसके कई पड़ोसियों के नाम बताई और मैं प्रथम वीडियो बनाकर रख लिया और बुधवार 15/8/2001 को मैं खुद सुनीता को प्यार से उसके सभी सामान और गहनों के साथ चांदपट्टी ले जाकर उसके माँ को सारी बात बताकर छोड़ दिया और तारीख मंगलवार 21/8/2001 को मैं शहर चला गया। प्रमाण और बयान। दूसरा गर्भ होने का। शहर रहने की प्रमाण तारीख सुनिए। 8/5/2000 को मैं शहर था। 2/11/2002 में मैं शहर था। 8/11/2002 में मैं शहर था। 17/12/2002 में मैं शहर था। 19/12/2002 में मैं शहर था। 4 जनवरी 2003 में मैं शहर था। 1/4/2003 में मैं शहर था। 16/1/2003 में मैं शहर था। 1 फरवरी 2003 में मैं शहर था। 7 फरवरी 2003 में मैं शहर था। इन सभी तारीखों में मैं कुछ न कुछ मेडिकल चेकअप या वर्क किया हूँ। ये प्रमाण मेरे पास है। गेट पास, लॉज स्लिप, ESI स्लिप, ये सारे स्लिप मौजूद है हमारे पास। ये से प्रमाणित होता है कि मैं वहाँ था। अब गर्भ में दूसरा बच्चा के आने का बयान सुनिए। चांदपट्टी में उसके माँ के घर पर छोड़ी गई सुनीता ने तारीख बुधवार 15/8/2001 से बृहस्पतिवार 20 फरवरी 2003 तक यानी 1 साल 6 महीने पति से दूर रहने पर भी इस बार 3 महीने का दूसरा गर्भ हुई कैसे, और 3 महीने का दूसरा गर्भ को छुपाकर तारीख मंगलवार 25 फरवरी 2003 को पंचायत लेकर आई कैसे। पंच फैसला सुनाने से पहले महिलाया गर्भ की जांच करवाया क्यों नहीं। मेरे ग्राम प्रधान गलत का साथ देने से उन्हें मिला क्या। नाजायज को पहचान करने का DNA चेकअप दावा कर सकता है क्या। गलत को गलत, सही को सही पहचानने का लैब है क्या। यदि नहीं तो सभी सवालों का सच दुनिया को बताने के लिए हिंदुस्तान में यूपी के रहने वाले स्टार अमिताभ बच्चन जी के सवाल को सच बोलने की मशीन का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करके सुनीता का बयान लें और DNA को बेंड करें, क्योंकि हर इंसान को उसके अपने असली बाप का नाम, बाप के संतुष्टि यानी NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या DNA चेकअप से ही उसकी पहचान पत्र और आधार कार्ड पर होता है। जब तक माँ बाप का वो बेटा साबित नहीं होता तब तक उसके किसी भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र पे उसके बाप का नाम दर्ज नहीं होता है। यदि कोई भी पिता ऑब्जेक्शन कर दे कि यह मेरा बेटा नहीं है,
तो उस पे एक फैसला होना चाहिए कि वो बच्चा किसका है। उसे पता करने के लिए अमिताभ साहब की मशीन या डीएनए चेकअप ही बता सकता है। यदि बच्चे के साथ पत्नी कहीं दूसरी शादी करे तो उसके पास तलाक और बच्चे के असली बाप के साथ डीएनए चेकअप का रिपोर्ट के द्वारा ही कोर्ट मैरिज से कराई गई शादी का मान्य हो। पर पहले बाप की आधी संपत्ति को दूसरे बाप की आधी संपत्ति के साथ इस पत्नी और सभी बेटों को मिलनी चाहिए। यानी इस पत्नी के द्वारा जितने भी बच्चे जन्मे, दोनों की आधी आधी संपत्ति पर इस पत्नी के सभी बच्चों का अधिकार हो। तारीख बृहस्पतिवार 20 फरवरी 2003 को जब शहर से मैं गांव आया, तभी तारीख मंगलवार 25 फरवरी 2003 को चांदपट्टी से हमारे घर पर सुनीता ने 3 महीने का दूसरा बच्चा को गर्भ में छुपाकर अपने माँ बाप और पड़ोसी रिश्तेदार को लेकर दूसरी बार पंचायत लेकर आई और मेरे घर गांव के लोगों के साथ चोरी का गर्भ में बच्चा साहस के साथ जब पंचायत में बैठी तो मेरे बयान को पंचों ने सुना और फैसला किया, तो फैसले में मेरी जीत हुई। जब सुनीता वापस लौटने लगी तभी मेरी बहन ने रो रो कर बोली कि भाभी को रख लो भाई। तभी बहन की बात को काट ना सका, मैं सुनीता को रख लिया। जब मैं साथ रहने लगा तो 5वें दिन पत्नी के पेट पर हाथ जाने से मुझे महसूस हुआ कि बच्चा है क्या। उसके दूसरे दिन तारीख सोमवार 31 मार्च 2003 को सुनीता को ले जाकर मैं डॉक्टर शेखर को राजे सुल्तानपुर थाना के सामने दिखाया। उन्होंने मुझे सोनोग्राफी कराने को कहा और सोनोग्राफी का पता कार्ड भी दिया। तभी मैं एक अनुरोध किया कि मेडिकल क्लेम के लिए पत्नी के फोटो में प्रमाणित कर दें जिसे आप चेक किया है। तो उन्होंने प्रमाणित कर दिया और मैं पत्नी को आजमगढ़ ले गया। तारीख मंगलवार 1/4/2003 को जब मैं रिपोर्ट लाकर दिखाया तो डॉक्टर शेखर ने बताया कि 12 सप्ताह यानी 3 महीने का बच्चा गर्भ में है। इस बार तो मेरे पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। मैं घर आकर यही बात मेरे माता पिताजी को बताया कि दूसरी बार नाजायज बच्चा गर्भ में है। यह बात पर उन्होंने मुझे राय दी कि सन 2001 में प्रथम चोरी का बच्चा लाई तो तुमने माफ़ कर दिया, अब तुम छोड़ दो, नहीं तो यही सब देखकर घर की बहन बेटियां भी गंदगी की ओर जा सकती हैं। तभी उसी दिन सिद्धांत लिया कि जब मेरे माता पिता ने मिलकर अपने घर में असली संतानों को जन्म दिया तो मैं क्यों नाजायज की औलाद को स्वीकार करूं। समाज में मेरा बाप तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान दूसरे का थूक नहीं चाटेगा, तो मैं क्यों चाटूं। जैसे कि मुस्लिम में कोई भी मियाँ जी ये नहीं कह सकता कि मैं हराम खाया, इसी तरह बीवी चोरी बच्चा पैदा करके पति को दे तो कोई भी जाति में पति के लिए हराम है। इसी सिद्धांत से मैं सुनीता द्वारा मेरे घर परिवार के सामने
दूसरा गर्भ में बच्चा होने का सच घटना का बयान मांगा। तभी उसने उसके पड़ोसियों के भतीजे का नाम पप्पू बताई और मैं मोबाइल में दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करके रख लिया। उसके बाद तारीख सोमवार 12/5/2003 को मैं खुद सुनीता को प्यार से उसके सभी सामान और गहनों के साथ जानपट्टी ले जाकर उसके माँ को सारी बात बताकर छोड़ दिया और तारीख 18/5/2003 को शहर चला गया। तो 5 महीने बाद दुर्गा पूजा सप्तमी के दिन सुनीता ने तारीख 2/10/2003 को एक बेटी को जन्म दिया। यह खबर पाकर मैं पड़ोसी के भाई को लेकर तारीख शनिवार 4/10/2003 नौवीं को शहर से ससुराल में पहुंचते ही 10वीं को औरतों ने पान मांगी तो मैंने पान खिलाकर प्रमाणित कर लिया ताकि जन्मदिन 2 महीने पीछे न कर ले। बच्ची को देखने के बाद मैं उसी दिन दोस्त के घर पर बिताया। सुबह मेरे गांव गया। गांव से बुधवार 8/10/2003 को शहर जाकर फ़ोन करके बोला कि तुम मेरे योग्य नहीं हो, तुम कहीं शादी करके अपना जीवन बिताओ। तभी मैं जब भी आता माता पिता से मिलकर 2 से 4 दिन में वापस शहर लौट जाता। जब मैं बुधवार 28/6/2006 को जब पिता के देहांत हो जाने पर अंतिम संस्कार करने के लिए शहर से आया तो सुनीता ने अपनी बेटी और लोगों को लेकर आई, लेकिन क्रियाक्रम के कारण पंचायत बैठा न सकी और क्रियाक्रम के बाद मैं रविवार 16/6/2006 को मैं शहर चला गया। भाई ने अपनी बेटी की सगाई चांदपट्टी के पास किया और मेरा भाई सुनीता के गांव से मिलकर मेरे आने की खबर देने के साथ बेटी की विदाई की शाम 4 बजे रविवार 25/5/2008 को पंचायत लेकर आने की प्लान बना लिया था, क्योंकि चांदपट्टी के लोगों में अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था। जब भाई ने अपनी बेटी की शादी में तारीख 24/5/2008 को बुलाया, मैं घर आया। बेटी के विदाई बाद में शादी में महिला रिश्तेदारों को उनके गांव पहुंचाकर मेरे वापस आते समय रास्ते में ही मुझे फ़ोन आया कि सुनीता की पंचायत ग्राम प्रधान ने बुलाया है, आप जल्दी आओ, सुनीता की पंचायत होगी। उसी समय में तारीख रविवार 25/5/2008 को 3:30 पर शाम को मैं थाने गया और दरोगा जी से पंचायत की बात बताया और मैं सुरक्षा बल मांगा तो उन्होंने एक सिपाही से बात करने को कहा। जब मैं सिपाही को सारी बात बताई तो सिपाही ने थाना से बाहर जाकर बोला कि तुम जाओ और दरोगा के लिए 5,000 रुपये लेकर फ़ोन करो, मैं 4 से 5 सिपाही संग लेकर आऊँगा, पंचायत का सुरक्षा दूंगा, अभी आप जाओ। तारीख 25/5/2008 को
ठीक 4 बजे मेरे रिश्तेदारों के सामने ही मेरे घर आकर तीसरी बार पंचायत बैठाई। मेरे भाई और उनके दोस्त सिपाही सादा ड्रेस में, सुभाष प्रधान, बिशम्बर मुखिया और गांव के कई लोग के साथ तारीख रविवार 25/5/2008 को बेटी के साथ सुनीता का पंच बैठा तो सभी लोग मेरे बयान को सुने तो समाज ने मेरी जीत पर फैसला सुनाया। छोड़ देने का फैसला सुनीता सुनकर उसके साथ मिले कानून के लोगों द्वारा गुंडागर्दी करके रखाने को बोली। तभी मेरे भाई के दोस्त पुलिस, बिशम्बर, सुभाष प्रधान, सुनीता के साथ मिलकर पंच को डरा धमकाकर उम्र 60 साल के मुखिया बिशम्बर, रिश्ते में गांव का मेरा भाई होकर भी मुझे पकड़ कर मारने आए और गाली साले बहनचोद की दी। जब मेरा भाई ही मेरी बहन चो दिया तब सुभाष प्रधान ने मुझसे सुनीता को रखने का एक साइज कागज पर तारीख 25/5/2008 को ही पंच के 11 लोगों का हस्ताक्षर किए के नाम सुनीता के लोग हैं राकेश कुमार, श्रीपत, शिव कुमार, रोहित कुमार। अंगूठा मारने वाले हैं चंद्रभान, सास मेरी फूलवासी। सुनीता अंगूठा मारी। अब मैं और मेरे लोग के नाम हैं हस्ताक्षर किए रामासरे राजेपुर के। अंगूठा मारने वाले हैं मोतीराम, चाचा जुल्मी राम, श्यामलाल, ब्रिजभान, राजकुमार। हस्ताक्षर सभी किए और तारीख सोमवार 26/5/2008 को धमकी के साथ मुझे ए साइज पेपर का जेरॉक्स कॉपी पकड़ा दिया। मेरे गांव का सिर्फ एक ही कलकत्ती पुत्र उम्र 22 साल धर्मेंद्र ने पंचायत के गुंडों को रोका, बोला कि यह अन्याय है, लेकिन उसकी बात कोई भी न मानकर उसे ही भगा दिया। तो पिताजी के न होने के कारण मैं मजबूर होकर रख लिया और सुनीता को प्यार से मेरे घर परिवार के सामने दूसरी बार की सच्ची घटना का बयान मांगा। तभी उसने उसके पड़ोसी भतीजे पप्पू का नाम बताई और मैं मोबाइल से जन्मी बेटी के साथ सुनीता के बयान को दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करके रख लिया और मैं खुद सुनीता को प्यार से बोल दिया कि मैं शहर से नहीं आऊँगा। यह बात को छुप छुप करके जुल्मी चाचा ने अपने घर से ऊपरी खिड़की से सुन और देख रहे थे। उसके बाद मैं उचित फैसला लिया और तारीख बुधवार 25/6/2008 को सुनीता के प्यार से उसके सभी सामान और गहनों के साथ चांदपट्टी ले जाकर उसके माँ को सारी बात बताकर छोड़ दिया और
तारीख शनिवार 28/6/2008 को मैं शहर चला गया। शायद ऊपरी खिड़की से मेरी बात सुनने के बाद मेरे चाचा चाची और उसकी बेटी किरण ने सुनीता से मिलकर मेरे शहर जाने के बाद चाची ने अपनी बेटी को मोबाइल देकर शायद मुझे इश्क की बातें करने को कहती। मेरे ऊपर चाची ने अपनी बेटी के साथ गलत संबंध प्रचार करके मेरे हिस्से की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। मुझे मेरे घर जाने पर गंदी गालियां धमकी देती है। मैं तभी समझ गया कि बाप की या निजी संपत्ति पर असली बेटों का अधिकार तभी मिलेगा जब जो गंदगी में रहेगा। समाज के बेटियों को प्यार करते हुए पत्नी को रखे। फिर भी संपत्ति पाने की आशा में मैं तारीख 31/7/2010 को शहर से आकर तारीख 1/8/2010 को 3:30 AM रात को सुनीता को मेरी बहन के गांव लाकर चाची के विषय में पूछा तो उसने छुपा ली। तब तारीख 1/8/2010 को दोपहर 1:30 पर सुनीता और मेरी माँ बहन के साथ मैं मेरे थाने गया। थाने में भीतर बैठे लेखक साधु जी ने बिना रुपया लिए FIR लिखे। जब लिखी गई FIR कॉपी को मैं जिरस करके रख लिया और दरोगा जी को दे दिया तो बिना प्रूफ दिए दरोगा जी ने 2 मोटे मोटे हाफ पैंट पहने ऊपर बैठे ऑफिसर के सामने रख लिया। तारीख 2/8/2010 को सुनीता के माँ के घर छोड़कर मैं 2/8/2010 को शहर चला गया। कई महीने इंतज़ार किया, थाने से कोई फैसला नहीं आया। मैं मेरे पिताजी की संपत्ति पर न रह पाने पर मैं कई साल तक इंतज़ार करने के बाद मैं शहर में सारी बात बताकर दूसरी शादी सन 2011 में कर ली और मेरी पत्नी द्वारा एक मेरा असली बेटा का जन्म हुआ। भाड़े के घर में लेकर रहने लगा। कोई भी शहर में जाकर काम करके अपना परिवार का पेट भरने लगा। जब मैं दूसरी परिवार पत्नी और बेटे को लेकर शहर से मेरी माँ से मिलने बहन के गांव गया तो 4 दिन बाद मेरे गांव गया। मुझे मेरी चाची ने गाली देते हुए मेरे 6 महीने बेटे को छीनने लगी। 90 साल की उम्र की मेरी माँ ने और बहन ने मेरे बेटे को बचा लिया। तब चाची ने थाने ले गई, लेकिन मेरी माँ के अपने पहचान वाले राजेश शहरियारपुर चौक पर बैठे बाबू साहब श्री भभूति सिंह को सारी बात बताई और मैं मेरा सबूत मेरे लैपटॉप पर दिखाया तो उन्होंने चाची को गलत मानकर मुझे सुरक्षित शहर जाने दिया। तभी से आज तक मैं अपने पिता की निवासी ज़मीन पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि बाबू साहब श्री भभूति सिंह जैसा शायद ही मिले। मैं उनको संविधान
के संविधानीय इंसान में सम्मानित करता रहूँगा। तभी से मैं कमाते खाते जीवन बिताने लगा। कोरोना महामारी में बंदी में मुझे मेरे गांव का कोई भी भारतीय नागरिकता आईडी कार्ड पहचान पत्र न होने के कारण मुझे कोई भी मदद नहीं मिली। मेरी पत्नी कमेटियों से राशन मांग मांग कर लाती, तब हमारे परिवार का पेट भरता। तब भी मैं सरकार को कोई भी शिकायत नहीं भेजी। जब शहर लॉकडाउन खुला तो बेटा सरकारी स्कूल में गया तो बृहस्पतिवार 18 फरवरी 2021 को हेडमास्टर ने बेटे को आधार कार्ड और बैंक अकाउंट मांगा। मैं बेटे को कोई भी पहचान पत्र नहीं दे पा रहा हूँ। मैं सन 1999 से 2014 तक जहाँ भी भारत में पहले जैसे बिना आईडी कार्ड का कमाता था, अब 2021 में बीजेपी सरकार के आदेश पर मैं घर से बाहर निकलने में मैं डरता हूँ कि कोई पुलिस वाला आईडी ना मांग ले। तो आप बताओ, मेरे बेटे को स्कूल ले जाकर मैं क्या नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाऊंगा? अब तो मेरी पत्नी बेटे के साथ मेरा मर जाने का सरकारी दिन आ गया है। इसी मजबूरी से मैं इस इंसाफ को मांगता हूँ। अब दुनिया और भारत के लोगों आपके ऊपर छोड़ दिया तो आपके भारत देश में असली बाप की संतान चाहिए या नाजायज की संतान चाहिए? मैं हरि अनुरोध करता हूँ, यदि कोई मुझे ये कहे कि तुम पत्नी को उसके माँ के घर क्यों रखा, वर्क के साथ नहीं रखोगे तो ऐसा ही होगा, तो मुझे या समाज को आप ये बता देना ज़रूर कि सुनिए, तो क्या ये लोग जैसे ड्राइवर, विदेश जाने वाले विदेशी, हिंदुस्तान के फौजी और जवान, प्राइवेट कंपनी के वर्कर और घर जमाई यानी ससुराल में रहने वाला दामाद, ये सभी लोग यदि कहीं भी अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर कमाने के लिए जाते हैं और 6 महीना, साल, 2 साल बाद आते हैं, तो क्या उनकी पत्नियां और बहन बेटियां भी ऐसी ही होंगी? बोलने से पहले दुनिया और अपने परिवार से पूछ कर बोलना। मैं एक बात आप लोगों को अंतिम बताना चाहता हूँ कि मैं किसी नेता के दल का नहीं हूँ। इसलिए अप्रैल 2021 वोट पड़ने के बाद इंसाफ मांग रहा हूँ। यह बातें उन पर लागू नहीं होती जिनके माता पिता मर गए हों और वो अकेला पड़ गया हो, अनाथ हो और आश्रम में हो या किसी के पास गोद लिया गया हो, जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता न हो, उस पर ये लागू नहीं होती।